अरे नहीं मैम साहब, तुम पागल हो गई हो, क्या कर रही है? पागल तो हो गया है, आना। अरे मैम साहब, मैं ये सब नहीं करूंगा। देखो मैम साहब, ये सब गलत है। अगर साहब देख लेंगे तो फिर क्या होगा? कोई नहीं देखेगा, तेरे साहब ड्यूटी पर गए हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आ। अरे मैम साहब, अरे हम तुम्हारे घर के नौकर हैं। हमारी क्या औकात, हम तुम्हारे साथ ये सब करें? तुमने हमारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम्हारे बेडरूम में आ जाए। देखो हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। अरे चले जाना, पहले मुझे खुश कर दे, फिर तू अपना काम कर लेना। और इतने तेज साहब आ गए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आ, देखो मैम साहब, हमारा तो गरीब आदमी, हम क्या करेंगे? देखो तुम तो अमीर आदमी हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। साहब ना हमें कोलू में पेल देंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। देखो हम ऐसे लड़के नहीं हैं, हम शादीशुदा हैं, हमारी बीवी बच्चे भी हैं। प्लीज मैम साहब, तुम दूसरे की पत्नी हो, हमारी मालकिन हो, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? अरे रामू, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं खुद कह रही हूँ तुझसे, और तुझे डर किस बात का है? मैं हूं ना, कुछ देखो नहीं होगा तुझे। तू मेरी बात मान, आ जा। ना ना मैम साहब, मुझे तो ऐसा लगता है आप मेरा टेस्ट ले रही हो। अगर मैंने ये सब किया ना, तो पता है मैम साहब, आजकल पता है वीडियो बना लेते हैं फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। मैं ये सब नहीं करूँगा प्लीज। देखो साहब बहुत खतरनाक आदमी है, मैंने साहब को देखा कई बार। मैं ये सब नहीं करूँगा। पर तुम ऐसा करना भी चाहती हो? तुम्हारे तो पति है ना? अरे यार, मेरे पति है तो, लेकिन मैं उनसे खुश नहीं हो पाती हूँ। मैं चाहती हूँ तू मुझे खुश कर दे। देखो मेम साहब, हम तुम्हारे पति थोड़ी ना है। ये सब तो पत्नी अपने पति के साथ करती है, गैर मर्द के साथ थोड़ी ना। ये सब तो पत्नी अपने पति के साथ करती है, गैर मर्द के साथ नहीं। और वैसे भी हम तो इस घर के नौकर हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि हम तुम्हें टच कर दें। हमें तो समझ में नहीं आता तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो? रामू, मैंने कितनी बार बोल दिया, जब मेरी मर्जी है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? आ जा। देखो मेम साहब, तुम तो गलत करना चाहती हो। तुम्हारे सर पे तो शैतान सवार है, मगर मैं तो होश में हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैम साहब हमें माफ कर दो। अरे ये सब बहुत गलत है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जानती हूँ ये सही है या गलत, इससे तुझे क्या मतलब? मैं बोल रही हूँ ना। अरे मेम साहब ऐसी बात नहीं है। देखो हम गरीब आदमी हैं, और हम 5-7 हजार कमाने वाले, हम ये सब कैसे करेंगे? अरे मेम साहब तुम मालकिन हो, करोड़ों में खेलने वाली हो, हम तो 2 कौड़ी के नौकर हैं। अच्छा, मैं समझ गई, तुझे पैसों की जरूरत है ना? ठीक है, मैं तुझे इतने पैसे दूंगी, तू मुझे खुश कर दे, और हाँ, मैं तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। फिर गलत बात मेम साहब, तुम फिर गलत समझ रही हो। अरे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं होता। मेम साहब अगर ये एक बार इज्जत गई ना, तो सब खत्म हो जाएगी। अगर साहब को पता चल गया ना इस बात का, तो तुम्हें 1 मिनट नहीं रखेंगे इस घर में, और तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। तुम समझो, सिर्फ ये 2-4 मिनट का है सब, बाकी कुछ नहीं है। देखो अभी भी होश में आ जाओ, हम तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। हमें जाने दो, हमें काम करने दो, वरना हम काम छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारे घर से। ओ बेवकूफ, मुझे मत समझा, मुझे सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। तो मैम साहब देखो, हम तो ऐसा करेंगे नहीं। हम जा रहे हैं, हम तुम्हारे घर से काम छोड़ के चले जाएंगे, हम देख लेना। हमें माफ कर दो प्लीज। अच्छा, तू काम छोड़ के चले जाएगा? मैं खुद तुझे भगा दूंगी, और ऊपर से तुझ पे इल्जाम भी लगाऊंगी, चोरी का भी और अपनी इज्जत का भी। समझ गया? कैसे लगाओगी? हम साफ साफ बोल देंगे, हम पुलिस में बोल देंगे कि ये हमसे जबरदस्ती गलत कराना चाह रही थी। ऐसा नहीं होता मैम साहब, सबूत की जरूरत होती है, और तुम्हारे पास क्या? तुम गलत करना चाह रही हो मेरे साथ, मैं कैसे कर सकता हूँ? और साहब तो मुझे बहुत भरोसा करते हैं। तेरी सुनेगा कौन? अगर मैं बोलूंगी ना, तो मेरी बात मानी जाएगी, तेरी नहीं। इसलिए जो मैं बोलती हूँ वो कर। चलो ठीक है मैम साहब, ठीक है। रामू, रामू के बच्चे।